का वर्णन है कि एक यूनिवर्सिटी में एक मजिस्ट्रेट साहब कुछ लेक्चर देने आए हुए थे। उस लेक्चर में उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक इंसान को ईमानदार होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए और उसे अपने जीवन में कैरेक्टर से भरे हुए होना चाहिए, उस मतलब कैरेक्टरफुल होना चाहिए। फिर जब उन्होंने अपना भाषण का संवाद खत्म किया और वो बैठ गए तो एक रवि नाम का लड़का जो कि बीटेक का स्टूडेंट था, उसने 3 साल कंप्लीट कर लिए थे अपने, वो चौथे वर्ष में था। वो आया और कहता है कि अभी मजिस्ट्रेट साहब आपने बहुत अच्छी बातें हमें समझाई कि हमें नैतिक होना चाहिए, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, कैरेक्टरफुल होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बताऊं तो अभी हाल ही के दिनों में मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया था और उस जॉब इंटरव्यू में मुझसे कई तरीके के सवाल पूछे गए और उस सवाल में मैंने वो सारी बातें रखी जो मानवतापूर्ण हैं, जैसे ईमानदारी हो गई, नैतिकता हो गई और एक कैरेक्टरफुल इंसान को जो बताना चाहिए मैंने वही बताया। लेकिन फाइनली उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत हमारे जॉब में नहीं है जो कैरेक्टरफुल हो, जो नैतिक हो, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो चतुराई से किसी भी तरीके से अपने क्लाइंट को इन्फ्लुएंस करे या कि किसी भी तरीके से अपने उसको आगे बढ़ाए। तो सर फाइनली मैं उस जॉब में डिससिलेक्ट हो गया और फाइनली आई एम करेंटली जॉबलेस, मतलब अनएम्प्लॉयड हूँ, मतलब मेरे पास कोई जॉब नहीं है। फिर मजिस्ट्रेट साहब उसको सुनते हैं और जब वो सभा खत्म करके और जाते हैं अपनी गाड़ी से, तो कहते हैं रवि आओ बैठ जाओ मेरी गाड़ी में, मैं तुमको इस बारे में कुछ बताऊंगा। मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि अभी मैं अपने कार से जा रहा था, का मर्डर हो गया है। मैंने देखा कि मर्डर करने वाला कौन है, मैंने ये सब देख लिया और ताजुब की बात यह है कि उस मर्डर का जो केस था वो मेरे अंडर में लिया गया और जब केस की सुनवाई हुई तो जो सारे गवाह वगैरह थे वो सब उस व्यक्ति के पक्ष में चले गए जिसने मर्डर किया था, मतलब वो बेगुनाह साबित हो जाता और जिसने मर्डर किया था, जिसने मर्डर नहीं किया था उसके पक्ष में था कि वो गुनहगार पेश हो जाता और उसको सजा मिल जाती। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि रवि अब मैं इस परिस्थिति में क्या करता। एक तरफ मेरा अंतर्मन मुझसे कह रहा था कि इस मर्डर को तो मैंने होते हुए देखा, मैंने देखा है कि किसी व्यक्ति ने इस इंसान को मारा है और दूसरी तरफ है कि सारे जो गवाह हैं और जो बातें हैं वो सब उस व्यक्ति के पक्ष में जा रही है जिसने मर्डर किया हुआ है। अब मैं इस परिस्थिति में क्या करूँ। मैंने ऐसे अपने दोस्तों से बात की इस बारे में, तो उन्होंने कहा वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवा सकता था, ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन ऐसा था कि पुलिस ही जब किसी एक व्यक्ति के पक्ष में हो जाए, मतलब एक तरह से कि मतलब पूरी नियति चाहती है कि जिसने मर्डर किया है वो बच जाए, तो फिर मैं इस परिस्थिति में क्या करूँ। या तो मैं वो जॉब छोड़ दूँ, नैतिकता को फॉलो करूँ, मानवता के धर्मों को फॉलो करूँ, तो मैं जॉबलेस हो जाऊँ, मेरी रोजी रोटी खत्म हो जाए। और दूसरी चीज़ कि मैं उस व्यक्ति को सजा दे दूँ जो सजा की योग्य नहीं है, जिसने कोई मर्डर वगैरह नहीं किया हुआ है। तो इस कहानी से निष्कर्ष ये निकलता है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं कि हम अपने जीवन में मानवता, ईमानदारी, नैतिकता ऐसे गुणों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। हमारा अंतर्मन जानता है कि हमें नैतिक हम इन गुणों को फॉलो करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे अंदर मन को एक संतुष्टि मिलेगी, हम जीवन में विकास करेंगे, हम खुश रहेंगे। लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों के कारण हम ऐसे कार्य को नहीं कर पाते। मेरे स्कूल की एक कहानी है कि मेरा एक दोस्त था, दोस्त नहीं भाई था, मेरे घर का लड़का। क्या हुआ कि स्पोर्ट्स में मतलब चयन होना था, तो एक दूसरा लड़का था जो सिलेक्ट हो गया। फिर उसने बड़ी चतुराई से जो लड़का सिलेक्ट हो गया था उसकी जगह में अपना नाम लिखवा करके और वो इंटरनेशनल भी खेल गया, श्रीलंका चला गया। और जो सिलेक्ट हो गया था वो भाईचारे में, दोस्ती में उसको मतलब बोल दिया कि तुम चले जाओ, मुझे कोई वो नहीं है। चतुराई से वो उसकी मतलब जो उसकी जगह पे वो चला गया। तो कहने का तात्पर्य है कि अब वहाँ पे उसने तो मानवता दिखाई कि चलो दोस्ती के आगे मैंने बोल दिया कि ये जाओ गया, तुम खेल के आ जाओ, मुझे क्या खेलना होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मानवता, एथिक्स, मोरालिटी, अगर आप यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो लोक सेवा आयोग है, जो केंद्र सरकार की एक संस्था है और अधिकारी के चयन करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाता है, उसमें 2018 में एक चैप्टर को ऑर्गेनाइज किया गया है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। उसमें हमें एथिक्स पढ़ाई जाती है, मोरालिटी पढ़ाई जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो आज देश में भ्रष्टाचारी अधिकारी वो आईएएस अधिकारी हैं जो ऑनेस्टी वगैरह ये सब पढ़ के जाते हैं। तो क्यों एक व्यक्ति एथिक्स, मोरालिटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी सब पढ़ने के बाद भी इनको फॉलो नहीं करता है और अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाने के लिए
क्योंकि ये समाज हमें शिक्षाएं तो देता है, हमारी स्कूल में शिक्षाएं तो देती है कि हमें अच्छे गुणों को फॉलो करना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर ये जो समाज है, अगर हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखें तो फ्रेंड सर्कल में हम कहीं जा रहे हैं तो अगर किसी की प्रगति हो रही है तो वो मानवता को कुचल के आगे चला जाएगा, वो उस ऊंचाई को चुनेगा, वो मानवता को नहीं चुनेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो गुण होते हैं, एथिक्स, मोरालिटी और जो ये बड़े बड़े गुण होते हैं, ये किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं होते हैं। अगर कोई साधारण व्यक्ति इसका पाठ पढ़ाएगा कि हमें मानवीय होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, तो वो बेवकूफ़ है कि कमज़ोर है। रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति है, क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। तो पहले सभी व्यक्ति को अपने जीवन में पावरफुल बनना चाहिए, शक्तिशाली बनना चाहिए। इसके बाद मानवता, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इन जैसे गुणों को धारण करना चाहिए। और जैसे मेरा जहाँ तक पर्सपेक्टिव है तो मैं मानवता और इन सब गुणों को फॉलो इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा हृदय, मेरा अंतर्मन कहता है कि मुझे इसको फॉलो करना चाहिए और मैं उन गुणों को फॉलो करके अपने जीवन में बहुत संतुष्ट और खुश हूँ। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।